नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोषनेवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का अपना आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसको कुछ नाम दिया जाता है, जिसे अपन ब्रांड, ट्रेडमार्क, पैकेजिंग आदि नामों से उसको पहचानते हैं। तो जिससे कि हम उस प्रोडक्ट की अलग से पहचान करने में सफल हो पाते हैं। तो इसी क्रम में आज अपन लेंगे व्हाट इज़ द ब्रांड एंड ट्रेडमार्क। तो फर्स्ट वी नो व्हाट इज़ द ट्रेडमार्क और ब्रांड। तो फर्स्ट वी टेक द ब्रांड। तो ब्रांड इज एनी नेम, थिंग, टर्म, symbol or design which is a combination of them which is intended to identify the goods or services of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competitors। मतलब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार कि कोई भी जो ब्रांड है वो किसी भी वस्तु का कोई भी नाम हो सकता है, उसका कोई पहचान चिन्ह हो सकता है, या उसका कोई भी इस तरह का सिंबल हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकती है कि जिससे मार्केट में उस वस्तु को वो अन्य वस्तुओं से अलग करती है। तो इसी को अपन ब्रांड कहते हैं। अब कुल मिलाकर के अब अपन इसकी असेंशियल एलिमेंट्स को यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि ब्रांड किसी भी उत्पाद का एक पहचान चिन्ह है। और ब्रांड कोई भी हो सकता है, कोई भी पहचान चिन्ह हो सकता है, कोई संकेत हो सकता है, कोई अक्षर हो सकता है, कोई आइडेंटिफाई मार्क हो सकता है, मतलब किसी भी रूप में हो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वो उसको अलग से मार्क करता हो तो उसे हम ब्रांड कहेंगे। और इस तरह से उस प्रोडक्ट को वो अन्य प्रोडक्ट से अलग करवाता है, दैट इज़ कॉल्ड द ब्रांड। अब इसमें आता है कि उत्पाद की एक उसमें छवि बनती है और उस छवि के साथ साथ में उसके कंपनी की भी एक ब्रांड इमेज बनती है। तो इसलिए हर कंपनी, जो भी ख्याति प्राप्त कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो अपना एक ब्रांड नेम देती है। तो इसके अपन ब्रांड और ट्रेडमार्क, आपने दो शब्द सुने हैं। तो अपन ने सबसे पहले देखी ब्रांड की डेफिनेशन। अब हम देखेंगे ट्रेडमार्क क्या है। तो यही अपन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग यदि देखते हैं, देन ट्रेडमार्क इज ए ब्रांड which is given legal protection because under the law it has been appropriated exclusively by one seller। अब इसका मतलब हो गया कि जो ब्रांड है दैट इज द बिकम द ट्रेडमार्क व्हेन इट हैव ए लीगल प्रोटेक्शन बाय द एक्ट। तो जो ब्रांड है उस ब्रांड को जब लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है, अर्थात उसका रजिस्ट्रेशन उस कंपनी के द्वारा करवा लिया जाता है, तो वो ब्रांड के बाद में वो ट्रेडमार्क कहलाने लगता है। तो अपन इसको कह सकते हैं कि जिसने इस ट्रेडमार्क, इस भारत सरकार ने इसके लिए ट्रेडमार्क एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1958 बना रखा है। तो इस अधिनियम की सेक्शन 11 एंड 12 में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ कंडीशंस दे रखी है। तो कोई भी संस्था अपने इस कंडीशंस को पूरा करके अपने ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा करके उसे ट्रेडमार्क में कन्वर्ट करवा सकती है। तो ट्रेडमार्क पंजीयन की कुछ शर्तें हैं, जैसे कोई भी जो ट्रेडमार्क है वो धोखा देने वाला नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डाउट क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए, कोई भी स्कैंडलियस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का भी निंदाकारक नहीं होना चाहिए, और कोई भी अश्लील नहीं होना चाहिए, धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और जो भी प्रेजेंट जो ट्रेडमार्क है उसके समान नहीं होना चाहिए, ताकि किसी भी कस्टमर को इस तरह का धोखा नहीं हो सके। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ब्रांड एंड ट्रेडमार्क ये दो शब्द है, और जब किसी ब्रांड को रजिस्टर्ड करा लिया जाता है तो वो ब्रांड ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाता है। और आपने देखा होगा कि कई बार आप जो ट्रेडमार्क देखते हैं उसमें साथ में एक आर शब्द लिखा हुआ रहता है गोले में। तो इसका मतलब हो गया है कि ये जो ब्रांड है तो इसको रजिस्टर्ड करा दिया गया है, तो वो अब ट्रेडमार्क है। अब ब्रांड बनाने के
कारण क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जब भी कोई ब्रांड बनाया जाता है तो उपभोक्ताओं को उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में सुविधा रहती है, तो उसके लिए ब्रांड बनाया जाता है। और आप देखिए कि अभी जितने भी सेल्फ सर्विस जो स्टोर्स होते हैं तो वहाँ पर माल को खोल करके नहीं देखा जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जो जाता है वहाँ पर तो वो उस ब्रांड को, उस ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग उस वस्तु को पसंद कर सकता है। तो ये उसकी सेल्फ सर्विस स्टोर में एक ग्राहक को बहुत बड़ी फैसिलिटी प्राप्त हो जाती है कि वो अपने आप उसको जिस तरह की वस्तु खरीदनी है वो उसी तरह के ब्रांड की वस्तु को पसंद कर लेता है। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कंज्यूमर्स को एक तरह से आश्वस्त करती है कि उन्होंने जो उनको आश्वासन दिए हैं वो उसी वारंटीज़ के अकॉर्डिंग वो वस्तु है। और इस तरह से यदि कोई भी प्रमोशनल प्रोग्राम बनाया जाता है उस ब्रांड के लिए तो वो उस ब्रांड नेम से उस प्रमोशनल प्रोग्राम को करने में भी सुविधा रहती है और उस कोई भी जो संस्था है उसकी ख्याति का निर्माण होता है। और आप देखिए कि मेन जो प्रोडक्ट्स होता है मार्केट में उनमें वैल्यू बेस्ड या मूल्य बेस्ड जो प्रतिस्पर्धा रहती है तो वो प्राइस बेस्ड जो प्रतिस्पर्धा है वो ब्रांड नेम होने से समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति को फिक्स हो जाता है कि उसे यही ब्रांड नेम लेना है तो वो ही ब्रांड नेम लेने से, वो ब्रांड की वस्तु लेने से वो मूल्य की प्रतिस्पर्धा से दूर हो जाता है। चाहे उसका मूल्य हाई है चाहे लो है, उसे वो ही ब्रांड की वस्तु लेनी है तो वो उसी ब्रांड की वस्तु लेगा। इसी तरह से अपन देखते हैं कि जो मीडिएटर्स हैं उनको भी सुविधा हो जाती है, उसको अपना विंडो डिस्प्ले करने में उनको सुविधा रहती है, क्योंकि ग्राहक को दूर से पता पड़ जाता है कि इस मीडिएटर के पास इस ब्रांड की वस्तु है अथवा नहीं है। और उत्पादकों को भी लाभ होता है या उनके भी उद्देश्य रहता है कि जब भी उन्हें कोई भी अपनी प्रोडक्ट लाइन को एनलार्ज करना होता है तो उनको अपने उसके लिए अलग से उसको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं, बल्कि जो उनका ब्रांड नेम है जो कि फेमस है उस ब्रांड नेम से वो वस्तु ऑटोमेटिकली चलने लग जाती है। बस केवल एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से उनको ग्राहकों को उससे परिचित कराने की आवश्यकता रहती है। तो ये अपन ने देखा कि ब्रांड बनाने के उद्देश्य क्या है, क्यों ब्रांड बनाया जाता है। अब आप देखिए कि ब्रांड जो जनरली अपन देखते हैं तो अपने को मालूम नहीं होता है कि ब्रांड किस हिसाब से बनाया गया है, पर जनरली जब जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं तो वो जब भी कोई ब्रांड बनाते तो उनका उस ब्रांड के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है कि वो इसको किस तरह से बना रही है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के टेक्निकली इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले अपन ले सकते हैं इंडिविजुअल ब्रांड। जैसे कोई भी जो ब्रांड है वो कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए जब बनाया जाता है तो उसको इंडिविजुअल ब्रांड कहा जाता है। अब इंडिविजुअल ब्रांड का मतलब हो गया कि एक ही कोई संस्था है वो कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने हर प्रोडक्ट को एक अलग अलग नाम दे देती है। तो जब वो अलग नाम दे देती है तो इसका मतलब हो गया कि वो ब्रांड उसके अलग अलग मतलब वो उसका एक तरह से इंडिविजुअल ब्रांड हो गया कि हर प्रोडक्ट को उसने अलग नाम दे दिया है। जैसे सर्फ, विम, व्हील, एरियल, डोव, ये सब क्या है कि अलग अलग ब्रांड नेम दिए हुए, हर प्रोडक्ट को अलग से नाम दिया हुआ है संस्था के द्वारा। अब ये तो हो गया इंडिविजुअल ब्रांड। अब इसी क्रम में अपन देखते हैं फैमिली ब्रांड। तो फैमिली ब्रांड में होता है कि कोई भी संस्था अपने उत्पाद जो होता है उसकी जो एक जो चेन बनाती है उस चेन को एक ही नाम दे देती है। तो उस एक नाम देने से जब भी अपन कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अपने को होता है कि ये प्रोडक्ट खरीदने पर इसके स्पेसिफिक कितने आइटम्स आ रहे हैं, तो वो एक ही नाम से सारी चेन चलती है। जैसे आप सब लोगों ने भी किसान ब्रांड का नाम सुना होगा, तो किसान ब्रांड में आप देखिए आपको सॉस भी मिलेगा, जैम भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें किसान ब्रांड में मिल जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि उन्होंने उसको फैमिली ब्रांड कर दिया। उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको उन्होंने एक ही नाम दे दिया और उनके उस ब्रांड नेम से ही वो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। फिर आता है कंपनी और मैन्युफैक्चरर ब्रांड। तो अब देखिए कि जो कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का
प्रोडक्शन करती है तो वो उसको अपना नाम दे देती है। तो निर्माता का ब्रांड कहलाता है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है वो उसे अपना नाम दे रहा है। तो अपना नाम देने से उसकी मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिफिकेशन होता है कि ये कौन इसको बना रहा है। जैसे टाटा, बाटा, तो ये इन्होंने अपना नाम, अपना ब्रांड नेम दे दिया, तो इसका मतलब है कि अपने को उसको पढ़ते ही मालूम पड़ जाता है कि ये टाटा का प्रोडक्शन है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ब्रांड भी बनता है। जैसे अपन ने पढ़ा इंडिविजुअल ब्रांड, व्यक्तिगत ब्रांड और कंपनी के ब्रांड। तो इस तरह से दो ब्रांड्स को, दो टाइप्स ऑफ जो ब्रांड हैं उनको मिला करके एक ब्रांड नेम दे दिया जाता है। तो जैसे आपने हाजमोला की गोली तो आपने सबने देखी, खाई होगी। तो अब डाबर ने अपना उसको नाम दे दिया, डाबर हो गया उसका फैमिली ब्रांड, या और उसका कंपनी का निर्माता का ब्रांड हो गया डाबर। तो डाबर का उसका निर्माता का ब्रांड हो गया। अब उस ब्रांड के साथ में उसने जो हाजमोला गोली बनाई है तो उस हाजमोला को उसने साथ में जोड़ दिया, डाबर का हाजमोला। तो इसका मतलब हो गया कि वो हाजमोला उसका इंडिविजुअल ब्रांड हो गया, परंतु उसके साथ में उसने डाबर का शब्द भी जोड़ दिया। तो ये दो ब्रांड इसके साथ में, मतलब दो तरह से इस हाजमोला की गोली को नाम दिया गया है। इसी तरह से अपन देखते हैं मिडल मैन्स ब्रांड, कि कई बार जो मिडल मैन होते हैं तो उसको नाम दिया जाता है। जैसे आप देखिए कि कई बड़ी कंपनियां वो केवल असेंबलिंग का काम करती है और बाकी वो या फिर वो छोटी कंपनियों से माल बनवाती है और छोटी कंपनियों से माल बनवा करके उसे फिर अपना ब्रांड नेम दे करके मार्केट में प्रस्तुत करती है। तो एक तरह से जो अपना ब्रांड नेम कंपनी दे रही है वो मिडलमैन के रूप में हो गई। तो इस तरह से उसे अपन मध्यस्थ ब्रांड कहेंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं तो वो दूसरों से माल बनवा रही है और उस माल को अपना ब्रांड नेम दे करके वो मार्केट में प्रस्तुत कर रही है। तो इस तरह से वो अलग से हो गया, उसका मीडिएटर ब्रांड हो गया। ऐसे ही चाय की कंपनीज हैं तो हर चाय कंपनीज के पास में बागान हो जरूरी नहीं है, परंतु वो बागानों से चाय लेकर के उसे अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करके उसको अपना नाम देती है और इस तरह से वो अपना नाम दे करके उसको मार्केट में प्रस्तुत करती है। तो ये हो गया मध्यस्थों के ब्रांड। अब इसी क्रम में अपन देखेंगे नेशनल ब्रांड। कई ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कि नेशनल लेवल पर जाने जाता है, जैसे लक्स है, कोलगेट है, पतंजलि, तो ये नेशनल लेवल पर इनके नाम जाने जा रहे हैं। तो ये हो गए नेशनल लेवल के ब्रांड। कुछ होता है प्रादेशिक ब्रांड जिनको उस रीजन विशेष में जाना जाता है, बाकी सब जगह नहीं जाना जाता है, तो वो रीजन विशेष में ही अपनी ख्याति बनाता है। तो इस तरह के ये ब्रांड भी हो सकता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ब्रांड्स एंड ट्रेडमार्क। थैंक यू।